क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कोई एग्जांपल नंबर यहाँ पर 4 देखते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास राइट ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पर है, बी पर। तो हमें देखना है यहाँ पर बी पर राइट एंगल, मतलब बी पर 90 डिग्री होगा। यदि tan A, इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1, यदि हमें tan A कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। तो हमें वेरीफाई करना है, तो 2 sin A cos A है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो tan A हमें हमारे पास कितना दे रखा था, 1 के इक्वल, तो हमने tan A इज इक्वल्स टू 1 लिखा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारे पास ये क्या होता है, ये तो साइन होता है, ये कोस होता है और ये tan होता है। तो हमारे पास tan के लिए बोल रखा था, तो P अपॉन में B, तो P अपॉन में B हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जो P अपॉन में B है वो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन में 1। तो हमने लेट कर लिया इनको के इनके साथ K ले लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर K लिया, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमें, 1 के। देख 90 के सामने वाली क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनियस। अब हमें tan एंगल A की बात कर रखी है, एंगल A कहाँ है, ये है। अब ये नहीं ले लेना है, हमें जो यहाँ पर एंगल दिया होता है उसी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर एंगल A दिया है, तो हमारे पास एंगल A को ही हम यहाँ पर देखेंगे, एंगल A के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस हाइपोटेनियस सब रखेंगे। तो ये हमारे पास एंगल A है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है, सेम लाइन पर है। तो जो सेम लाइन पर होता है तो वो बेस होता है, और ये वाले 90 के सामने वाले तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो बची हुई हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितनी दे रखी, 1 के, तो परपेंडिकुलर क्या है ये, तो ये 1 के हो गई। बेस हमें कितना दे रखा, 1 के, तो बेस क्या है हमारे पास, 1 के। अब हमारे पास 2 साइड्स है, अब हमें हाइपोटेनस अभी निकालनी है। तो हम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी थी, इज इक्वल्स टू जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो कितनी है हमारे पास, ये रही 1 का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है हमारे पास, 1 के का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1 का स्क्वायर ऐसे करके कर लेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर और k का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 1 के स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमें सेम एज इट इज़ ये भी बोला है, तो ये भी 1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनियस है। अब ये जो स्क्वायर था ना, ये हम इसको अंडर रूट में लेके चले गए इधर, और बचा 2 के स्क्वायर, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। तो ये स्क्वायर से है ना, हमेशा स्क्वायर से ही अंडर रूट कटता है, क्यूब से या वैसे नहीं काटना में, स्क्वायर से ही अंडर रूट हमने इसको कट कर दिया। तो एच इज अंडर रूट 2 के कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, अंडर रूट में 2 के स्क्वायर है। ठीक है, अब देखना जो इस के ही ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हमने ठीक है ऐसे कर दिया, जैसे अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में के स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से सिर्फ ये कटेगा, मतलब सिर्फ के ऊपर से अंडर रूट जाएगा, 2 के ऊपर से नहीं जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा अंडर रूट में 2 के। ठीक है, अंडर रूट में इसलिए मैंने ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि अंडर रूट सिर्फ 2 के ऊपर है, के ऊपर नहीं है। आगे समझे। अब हम देखते हैं, अब हमें फाइंड आउट किया, हाइपोटेनस आ गया, अंडर रूट में 2 के आ गया। ठीक है, अंडर रूट में 2 के। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए निकालना पड़ेगा, कोस ए निकालना पड़ेगा। तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 1 के, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 के। अब हमें क्या निकालना है, कोस, क्योंकि साइन ए तो निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कोस। ठीक है, अब हम कोस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना है हमारे पास, 1 के, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 के। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 के हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, साइन और कोस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या लिखना है, 2 sin A cos A, ये लिख दिया हमने यहाँ पर एज इट इज़। 2 इंटू साइन A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 के अपॉन में अंडर रूट 2 के, ये लिख दिया, इंटू कोस A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 के अपॉन में अंडर रूट में 2 के लिख दिया। अब के से ये के कट, के से ये वाला के कट, तो 2 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट। अब देखना है हमें, ये जो अंडर रूट से अंडर रूट हम कट कर देते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या था ये 2 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट 2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि 2 टाइम्स है ये, मतलब हमने अंडर रूट के अंदर
2 को हमने कितने टाइम्स लिख लिया, 2 टाइम्स, क्योंकि अंडर रूट टू दोनों पे अंडर रूट 2 है, तो इसलिए हमने इनको एक बार में लिख लिया। फिर इसका मतलब क्या है, 2 इंटू टू मतलब 2 हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम। तो इस स्क्वायर से बताया ना, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो इसलिए हमने 1/2 लिखा और फिर 2 से 2 इसको कट कर दिया, देन हमारे पास 1 आया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर 1 लिखा। तो यही हमें प्रूव करना है 2 sin a cos a को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए, तो वो 1 ही आया।